चंद्रशेखर साहब, राव साहब, जरा मैं आंध्र प्रदेश की भी कुछ खबर ले लूं। मुझे एक चीज बताइए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू से बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि चंद्रबाबू नायडू स्टैंड लेंगे, स्टैंड लेंगे, स्टैंड लेंगे। लेकिन मेरी जो समझ आंध्र प्रदेश की है, जिस तरह से मैं देख रहा हूं आंध्र प्रदेश में, मैं दर्शकों को बता दूं, वहां पे कुल आबादी मुस्लिम मतदाता की 7.3% है, 7.3% है। हिंदू वोटर वहां पे 90.89, करीब 91% हिंदू वोटर है। और तेलुगु देशम पार्टी से ही केवल 3 एमएलए हैं मुस्लिम, और तीनों तेलुगु देशम पार्टी से हैं। नसीम मोहम्मद फारूक साहब चौथी बार हैं, मतलब मोहम्मद नसीर अहमद, ये सब तेलुगु देशम पार्टी से हैं। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस ने 7 मुस्लिम लोगों को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी ने बहुत खराब किया इसलिए 0 जीते। कांग्रेस ने 1 को बनाया था 0। टीडीपी ने 3 टिकट दिए थे, तीनों जीत गए। मेरा जरा समझ में यह है राजशेखर साहब कि ये जो आंध्र प्रदेश है उस पर लोगों की क्या एक गलत वो थी, क्योंकि वहां पे मुस्लिम मतदाता है ही नहीं। कहने को बहुत है कि चंद्रबाबू नायडू बड़े हिमायती हैं, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि भाई अगर हम कहीं मुसलमानों के साथ खड़े नजर आए तो मेरा हिंदू वोट भी चला जाएगा, जिसकी फिराक में बीजेपी बिल्कुल ठीक से बैठी हुई है। बीजेपी चाहती है कि यहाँ पे उनका पैर फिसले, और हिंदू वोट के अकेले जैसे ठेकेदार बाकी देश में भी बीजेपी अपने को मानती है, तो आंध्र प्रदेश में भी हिंदू वोट की ठेकेदार केवल वही हो जाए। इस पे जरा एक आंध्र प्रदेश की भूमिका मैं जरा समझना चाहूंगा विथ 91% हिंदू वोटर्स। राजशेखर साहब। नमस्कार आनंद जी, और आपको और मेरे साथियों को, दर्शकों को नमस्कार। मेरा एक आपका जो परसेप्शन है हिंदू वोट बैंक के बारे में आंध्र प्रदेश में, उसको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं, मुझे क्षमा करें। आंध्र प्रदेश के जनता में, आंध्र प्रदेश के वोटरों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना गुस्सा है, जो बाइफरकेशन में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े वादे जो आके नरेंद्र मोदी जी ने किया था आंध्र प्रदेश में आके। हालांकि तिरुपति बालाजी टेम्पल के सामने उन्होंने ये वादा किया कि आंध्र प्रदेश को 10 साल की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, जैसे ही वो वोट पड़े और वो मुकर गए। पोलवरम में एक प्रोजेक्ट था, वो बाइफरकेशन प्रॉमिस था, उसका हाइट जो है 45.7 मीटर से 5 मीटर घटा के 41 मीटर्स कर रहे हैं। उससे जो है, जो इरिगेशन का जो कितना होना था उसमें 48 करीब आधा कम हो जा रहा है। मतलब आप हिंदू वोट, आंध्र प्रदेश का वोटर कोई हिंदू वोट नहीं है, वोटर हिंदू मुस्लिम वोटर नहीं है, वो प्रो डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव वोटर है। वो देखता ही नहीं है कि बीजेपी क्या है। पिछले चुनाव में 2019 में देश में सबसे कम वोट परसेंटेज, केरल से भी कम वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी को आंध्र प्रदेश में मिला था, 0.83%। इससे आप अंदाजा लगाइए कितना गुस्सा है लोगों के बीजेपी के प्रति। कोई आंध्र प्रदेश में कोई हिंदू वोटर नहीं होता, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ मिलने से और क्षमा करें ईवीएम की मेहरबानी से किसी न किसी तरह वो चुन के आ गए। आज ये हालत है, चंद्रबाबू नायडू कोई भी बिल, बीजेपी कोई भी बिल प्रेजेंट करे उसको वो नहीं, उसको इनकार नहीं कर सकते, उसको नकार नहीं सकते। वो अगर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देंगे तो शायद चंद्रबाबू नायडू उसको समर्थन भी कर देते। मतलब उनकी मजबूरी इतनी है कि अमरावती का उनका जो प्रोजेक्ट है उसमें सारे स्टेक्स लगाए हुए हैं। 2014 से 19 के बीच में उन्होंने अपने जो लोगों को कहा कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, खुद का पैसा लगा हुआ है और अपने रिश्तेदारों के, अपने पार्टी के नेताओं के पैसा उसमें लगा हुआ है। आपको 1 मिनट में समझा दूं क्या है। अगर अमरावती में वो 35,000 एकड़ का उन्होंने भूमि अधिग्रहण किया, अगर वो 2013 भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल करते तो 7,000 करोड़ में वो खरीद सकते थे, मतलब उसका दुगना भी देते। मतलब जो भी मार्केट प्राइस है, ओपन मार्केट रेट है, उसका दुगना भी कीमत दे देते, तो 7,000 करोड़ में पूरा लैंड खरीद सकते थे गवर्नमेंट के लिए। और अगर 2013 भूमि अधिग्रहण कानून करते तो 2,500 में पूरा जमीन हथिया ले सकते थे गवर्नमेंट इसके लिए। लेकिन उन्होंने एक नया कानून लेके आए, उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग एक्ट, जिसके तहत जो भी जमीन दी है उनको 25% जो है वो डेवलप्ड लैंड दी जाएगी। उसकी कीमत आज की रेट में अगर हम
बनाए तो 5 लाख करोड़ बनता है। मतलब जो जमीन दुगनी भाव देकर भी 7,000 करोड़ में खरीदा जा सकता था, उसके बदले में जिन्होंने जमीनें दी है कैपिटल के लिए, उनको 5 लाख करोड़ जा रहा है। और जमीन किसने दी भाई? जैसे उनको मालूम था कि यहाँ पे कैपिटल लाने वाला है, जिसको पहले से खबर थी उन्होंने खरीद लिया। जो भी गरीब थे 2 एकड़ से कम वाले, उन्होंने सारे जमीनें बेच दी। और एक कम्युनिटी है जो चंद्रबाबू नायडू की कम्युनिटी है, उनको पहले से इशारों में कह दिया गया कि आप ना बेचे, उन्होंने नहीं बेची है। मतलब जिसका एक एकड़ जमीन पहले 10 लाख हुआ करता था, उसकी कीमत आज 15 करोड़ बन गई है। तो कौन सा वक्फ बिल को समर्थन देंगे चंद्रबाबू नायडू? वर्ल्ड बैंक के पास जब गए चंद्रबाबू नायडू और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास गए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया लोन देने से। तो गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी मोदी जी दे रहे हैं, निर्मला जी दे रहे हैं। निर्मला जी और मोदी जी के गारंटी पे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और नाबार्ड अमरावती प्रोजेक्ट को लोन दे रहे हैं। वक्फ बिल को आप अपोज करेंगे तो कहां से मिलेगा लोन? बैंक तो देखा प्रोजेक्ट को, सारा प्रोजेक्ट को देखा और बोला कि अगर जगनमोहन रेड्डी आएंगे, ये प्रोजेक्ट फिर से खड्डे में चले जाएगी, हम इसको लोन नहीं दे सकते। तो इतना बड़ा स्टेक्स है चंद्रबाबू नायडू का, पूरी जिंदगी की पूंजी उन्होंने अमरावती में लगा रखी है। चाहे वक्फ बिल हो, चाहे पोलावरम को हाइट कम करने का हो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का हो, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट प्राइवेटाइजेशन करने का हो, कुछ भी हो, आंध्र प्रदेश के खिलाफ जो भी फैसला ले, मोदी के चरण में नतमस्तक होंगे, हो सके तो साष्टांग प्रणाम करके बोलेंगे आंध्र प्रदेश की सारी जो पूंजी है आपके चरणों में अर्पित है, मुझे अमरावती में अपना सहयोग दे दे। कुछ भी कर सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। तो मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके बारे में अलग से एक एपिसोड बनाएं, ताकि लोगों को, देश की जनता को समझ में आए कि 16 एमपी की जो कीमत है, जो समर्थन मिल रहा है एनडी को, वो 5 लाख करोड़ रुपया है। हम देश की जनता को ये समझाना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश के में जो भी 16 एमपी का समर्थन एनडीए को मिल रहा है, उसकी कीमत जो है आंध्र प्रदेश की तिजोरी को 5 लाख करोड़ का नुकसान कर रहा है। वो किसके पक्ष में जा रहा है जनता समझ सकती है। सुनील जी कुछ पूछना चाह रहे थे। राजशेखर जी, एक सवाल मेरा ये था कि जो अमरावती का प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर के इतने संवेदनशील है चंद्रबाबू नायडू, तो अगर इंडिया दल समूह के साथ भी अगर चले जाते हैं और सरकार बनती है इंडिया दल समूह की, ये भी तो उनको सपोर्ट करेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि अमरावती के प्रोजेक्ट को के लिए साथ नहीं देंगे। वो जो आज एनडीए उनको पैसा दे रहा है, वही पैसा उनको इंडिया दल समूह देता अगर सत्ता में होता हो। तो फिर पहली बात तो जी आपको समझा दूं, चंद्रबाबू नायडू एक नाव से दूसरे नाव तक तब तक छलांग नहीं लगाएंगे जब तक वो उन्हें लग जाए कि ये डूबने वाली है। मतलब अगर एनडीए के नाव से अगर कोई छलांग लगाने वाला आखिरी इंसान होगा, वो चंद्रबाबू नायडू होगा। पहले निकलने वाले जो भी है, वो नीतीश जी शायद निकल जाएंगे, पासवान जी निकल जाएंगे, हर कोई निकल जाएगा, और उनको तब तक यकीन नहीं होगा कि इंडिया गठबंधन का नाव चलने वाली है, तब तक वो छलांग नहीं लगाने वाले। आपको याद होगा पहली बार जब उन्होंने बीजेपी का समर्थन दिया, तो उन्होंने सदन में आके कहा कि हम बीजेपी का समर्थन देंगे। शायद अटल बिहारी वाजपेयी का जब उनको आया, तो सदन में आके घोषणा करने तक किसी को पता नहीं था कि चंद्रबाबू नायडू का रुख किस तरफ होगा। तो वो छलांग लगाने में आखिरी नेता होंगे किसी भी दल से दूसरे दल में छलांग लगाने के लिए। और दूसरी बात आपसे विनती करता हूं कि अगर आप समर्थन देने के लिए 5 लाख करोड़ लूटने का अगर इंडिया गठबंधन भी आश्वासन देती है, तो कहाँ की राजनीति है और कहाँ का ये है? अगर लूटने के लिए आप सरकारें बना रहे हैं और सरकारें गिरा रहे हैं, तो आप कहाँ हैं? हम तो हम अडानी अंबानी को क्यों दोष दें देश को लूटने के लिए?